Welcome to Magical Studies. Today we are discussing about Mary Wollstonecraft. मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट एक राइटर थी, इंग्लिश राइटर थी, एक फिलोसोफर थी और वो एडवोकेट करती थी वुमेन्स राइट के बारे में कि महिलाओं के क्या अधिकार होने चाहिए। और वो अपलिफ्टमेंट, वुमेन्स के स्टेटस की अपलिफ्टमेंट की बात इन्होंने की है, बेटरमेंट की बात इन्होंने की है और ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आई। एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज ये उस टाइम लेकर आई थी और उसको हम नेशनल एजुकेशनल सिस्टम का एक रेडिकल रिफॉर्मर मान सकते हैं। रेडिकल रिफॉर्म्स मींस जो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है पॉलिटिकली, रिलीजियसली। इनको हम फेमिनिस्ट भी बोलते हैं। फेमिनिस्ट मींस नारीवादी। नारीवादी का मतलब सिर्फ नारीवाद के बारे में या नारी के फेवर में बात करना नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि वो इक्वालिटी के बारे में बात करती थी। इक्वालिटी के बारे में बात किया करती थी क्योंकि जब इनका जन्म हुआ, मतलब हम बात करते हैं 27 अप्रैल 1759, ये इनकी बर्थ डेट है। ये लंदन में पैदा हुई थी और जब ये पैदा हुई तब उस टाइम पे महिलाओं को, वुमेन्स की जो एजुकेशन थी वो बहुत ही लिमिटेड उनको दी जाती थी। जब लिमिटेड एजुकेशन उनको दी जाती थी और उनको कमजोर भी समझा जाता था और पर ये मानती थी कि जो वुमेन्स की जो मानसिक कमजोरी है वो शिक्षा की कमी है। अगर उनको क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थॉट्स उनको समझाए जाएंगे तब वो मानसिक रूप से सशक्त हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। और इक्वालिटी की बारे में भी इन्होंने बात की है। अगर हम इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो फादर जो थे इनके वीवर थे, बट वो अब्यूजिव थे। फैमिली में अब्यूज करना, अपनी वाइफ को अब्यूज करना, अपने बच्चों को अब्यूज करना उनकी एक आदत सी थी। अब उनकी एक बहुत फास्ट फ्रेंड के बारे में भी यहाँ बताया जाता है। उनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी फ्रांसिस ब्लड। फ्रांसिस ब्लड के साथ मिलकर और अपनी दो बहनों के साथ मिलकर, एवरीना और एलिजा, इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने एक स्कूल भी खोला था। बट फ्रांसिस ब्लड की अर्ली डेथ ने मैरी वॉलस्टोन को बहुत बड़ा एक जर्क दिया, एक झटका दिया और उनके माइंड को एक ट्रिगर भी दिया कि वो एक बुक लिखे, दैट इज नोन एज थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। ये इनकी फर्स्ट बुक थी 1787 में। इस बुक में इन्होंने एडवोकेट किया कि वुमेन्स को भी कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए और उनके पास भी लाइफ स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन सके। अपने खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए एक वुमन को भी कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। इस तरह की बात मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने अपनी बुक्स में कही हुई है। नाउ वी टॉक अबाउट द अनदर बुक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन द लाइफ ऑफ मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट। ने भी बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी उस टाइम की, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन 1790 में। क्योंकि उस टाइम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था उसमें जो एक इंग्लिश पॉलिटिशियन थे एडमंड बर्ग, उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस 1790 में। उसी के समर्थन में ये जो एडमंड बर्ग एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, उनकी जो बुक थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जो लिखा गया था, उन्होंने जो विचार वहाँ प्रकट किए थे, उसी के समर्थन में मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने भी अपनी एक बुक लिखी, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और उसमें क्या लिखा उन्होंने लिखा कि जो भी अधिकार मैन को दिए जाते हैं वो ट्रेडिशनली फॉलो नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि वो इक्वालिटी और रैशनैलिटी के हिसाब से ही होने चाहिए। That is, tradition alone cannot be guarantee rights. It has to be based on the rationality and equality. अब हम बात कर लेते हैं उनके हस्बैंड की। जो उनके हस्बैंड थे विलियम गॉडविन, उन्होंने अपनी बुक उन्होंने भी, जब मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की बहुत ही अर्ली डेथ हो गई थी, 38 ईयर्स में ही उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब उनके हस्बैंड ने भी एक लेख लिखा और वहाँ पे भी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की थी। जैसे
मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट ने बात की थी विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स, जो 1792 में उन्होंने लिखी थी। उसी तरह से उनके हस्बैंड ने भी जो उनके डेथ के बाद जो लेख लिखा उसमें भी इसी तरह से बात की गई थी, महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनके अधिकारों की बात की गई थी उनके लेख में भी। और भी बहुत सारे जर्नल्स, पैम्फलेट्स और कई सारी बुक्स जो थी मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट ने लिखी थी, और उनके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैरी अ फिक्शन 1788 में लिखी थी इन्होंने। मारिया एंड रॉन्ग्स ऑफ मारिया भी लिखी थी इन्होंने। तो इस तरह की बहुत सारी बुक्स, जर्नल्स ये लिखती रहती थी, और इनकी जो पूरी लाइफ जो थी वो राइटिंग में इन्होंने यूज़ की। इनकी 2 डॉटर हुई, पर उन्होंने कभी भी लिखना नहीं छोड़ा, और जो सेकंड डॉटर जो पैदा हुई उसके 10 दिन बाद ही इनकी डेथ हो गई। दैट इज़ 1797 में इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने बहुत ही एजुकेशन के सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज लाने का इन्होंने काम किया। उस टाइम की ये एक पहली इस तरह से अग्रदूत, या हम कह सकते हैं कि इस तरह से एक रेडिकल रिफॉर्मर ही बन के सामने आई, कि जिन्होंने पहल की कि एजुकेशनल सिस्टम में वुमेन्स को भी इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए, और बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश की अपने विचारों से, अपनी बुक से, अपने जर्नल्स, पैम्फलेट्स जो भी लिखती थी उनसे एक बहुत बड़ा चेंज लाने की इन्होंने कोशिश की, पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी, और लोगों के समाज में, उनके दिमाग में जो भी वो चेंज लाना चाहती थी लोगों के दिमाग से, तो बहुत बड़ी सोच थी उस टाइम की। तो इस तरह से उन्होंने अपने विचारों से, अपने राइटिंग से चेंज लाने की कोशिश की। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।